अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप एक हफ़्ते तक अपने दांतों को ब्रश ना करें। सबसे पहले पिछले दिनों ये केस मेरे पास आया था। पेशेंट मेरे थे और वो मुझसे स्केलिंग करवा कर गए थे और उन्होंने कुछ हिली एरियाज़ में जाना था, माउंटेन एरिया में। कुछ अपने साथ कुछ लोगों को वो टूर पे लेकर गए थे हिलीज़ एरिया में। लेकिन जब वहाँ से वो वापस आए तो वो दोबारा मेरे पास आए क्योंकि उधर उनको ब्रशिंग का टाइम नहीं मिला, उनके पास वाटर की शॉर्टेज थी, तो जिसकी वजह से एक इशू था कि वो ना कर सके। लेकिन ये बात नहीं कि वो करते नहीं थे। तो मैं आपको उस रिसर्च पे आपको बताऊंगी कि आपके दांतों के साथ क्या हो सकता है। विद इन वीक वो अपनी बिल्कुल क्लीन दांत मुझसे साफ़ करवा कर गए थे। उनके दांतों में कोई कैविटी नहीं थी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन उनके दांत थे। लेकिन जब वो इतने हार्ड एरिया में वो गए जहाँ पर कि टेम्परेचर भी बहुत नेगेटिव में था, जहाँ पे वो शायद सही तरीके से कूली भी अपने दांतों को नहीं कर सके, हैवी प्लाक के साथ, ब्लीडिंग गम के साथ एंड मल्टीपल टूथ कैविटीज़ के साथ वो प्रेजेंट हुए। तो आपने ये याद रखना है कि आपको जो ब्रश हम डेली बेसिस पे करते हैं ये बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे लोगों वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा हम तो ब्रश करते हैं, ये कैसे प्लाक हो गया? ये हो ही नहीं सकता। अगर आप सही तरीके से ब्रश करें आपके दांतों पे प्लाक नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके दांत जो हैं वो टेढ़े होते हैं, जिसमें वो सही तरीके से सफाई नहीं कर सकते, तो उनमें प्लाक हो जाता है। लेकिन एक पेशेंट जो फ्लॉस भी यूज़ कर रहा है रेगुलर बेसिस पे और साथ में वो अपने ब्रश भी ट्वाइस कर रहा है और इन बिटवीन भी वो रिंस कर रहा है, उसके एक साल में तो उसको स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। थोड़ी सी टचअप की एक साल के बाद ज़रूरत पड़ सकती है, माइन्यूट सी टचअप की। डीप पॉकेटिंग कभी नहीं होगी। तो ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ब्रशिंग को कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आप कुछ ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पर आप नहीं ब्रश कर सकते तो एटलीस्ट आप रिंस करें, जिससे एटलीस्ट आपका दांत में चले प्लाक तो एक्यूमुलेट हो गई, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, जिसको आप वापस आके स्केलिंग करा सकते हैं। लेकिन जो कैविटी है वो आपका इरिवर्सिबल डैमेज हो गया, क्योंकि कैविटीज़ जब स्टार्ट हो गई, आपने फिलिंग कराई, कभी फिलिंग निकल गई, आपके पास टाइम नहीं मिला, वो और डीप प्रोग्रेस कर गई, तो कैविटीज़ आज जो है वो एक आपके दांत को जो डैमेज देते हैं उसका वापस रिटर्न नहीं है। तो जो भी खाएं, स्टिकी चीज़ हो, जो भी हो, आपके दांतों के साथ वो स्टिक नहीं रहना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है। तो अगर आप अपनी रूटीन में ये चीज़ें रख लेंगे, अपनी टंग का इस्तेमाल करें, ज़ुबान का दांतों पे लगाएं खाने के बाद कि कुछ फंसा तो नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद जाके आप रिंस कर लें, जो भी पार्टिकल्स हैं वो निकल आएँ। उसके बाद आप 2 टाइम की ब्रशिंग प्लस फ्लॉस कोई नहीं बताता, फ्लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल फ्लॉस कभी यूज़ कर लें, कभी वाटर फ्लॉस यूज़ कर लें। सही डायरेक्शन में वाटर फ्लॉस का इस्तेमाल करें, डीप पॉकेटिंग में वाटर फ्लॉस का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि बजाय ये कि वो आपके पार्टिकल्स को बाहर निकालें, वो सम टाइम जो है वो फूड पार्टिकल्स को ज़्यादा अंदर डीप पॉकेटिंग में ले जाता है, जो कि ज़्यादा इश्यूज़ कॉज करते हैं। तो ये चीज़ें जब आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। तो इस तरह की कोई भी आपकी क्यूरीज हो, आप अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या मुझसे नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।